हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है अध्याय 9 हिंदी में संस्कृत खंड में हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अध्याय 9 जीवन सूत्राणि जीवन के सूत्र नामक पाठ पढ़ेंगे। मैं इसका हिंदी अनुवाद में आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि इन श्लोकों में क्या कहा गया है और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, कैसे आपको इसका हिंदी अनुवाद बनाना है। साथ ही मैं इसके संदर्भ और इसके प्रसंगों की भी चर्चा आपके साथ करूँगा। तो पाठ को शुरू करते हैं। यह पाठ जो है युधिष्ठिर और यक्ष के बीच जो है बातचीत से संबंधित है। तो एक श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी तरह से हमारा कुल 10 श्लोक हैं जिनमें प्रश्न और उत्तर किए गए हैं। तो इसी क्रम में हम आपको इसको समझाएंगे भी और इसको पढ़ाएंगे भी। ध्यान से सुनेंगे आप। इस पाठ का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से भूमि, आकाश, वायु और तिनके के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। तो पहला ही श्लोक है, किस्विद गुरुतरः भूमि, किस्विद उच्चतरः च खातः, किस्विद शीघ्रतरः वातातः, किस्विद बहुतरम तृणातः। प्रश्न अनुवाद है इसका कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि किस्विद गुरुतरः भूमि, भूमि से अधिक भारी क्या है, किस्विद उच्चतरः च खातः, और आकाश से भी ऊंचा क्या है, किस्विद शीघ्रतरः वातातः, अर्थात वायु से भी ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है, किस्विद बहुतरम तृणातः, और तिनके से भी अधिक दुर्बल और क्या है। दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता गुरुतरः भूमि, खातः पितो उच्चतर स्थिता, मन शीघ्रतरः वातातः, चिंता बहुतरी तृणातः। अर्थात युधिष्ठिर कहते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचे हैं, महान हैं, मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है, शीघ्र चलने वाला है, तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल है। दूसरा श्लोक है जो यक्ष युधिष्ठिर से करते हैं कि किस्वित प्रवस्तो मित्रः, किस्मिन् मित्रः गृहेशतः, आतुरस्य च किमित्रं, किस्मिन् मित्रः भविष्यतः। अर्थात यक्ष युधिष्ठिर से विदेश में रहने वाले, घर पर रहने वाले, रोगी और मरने वाले के मित्रों के बारे में पूछते हैं। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यक्ष पूछते हैं कि किस्वित प्रवस्तो मित्रः, अर्थात विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, किस्मिन् मित्रः गृहेशतः, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है, आतुरस्य च किमित्रं, रोगी का मित्र कौन होता है, और किस्मिन् मित्रः मरीषितः, मरने वाले का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि सार्थ प्रवस्तो मित्रः भार्या मित्रं गृहेशतः, आतुरस्य भीष्कं मित्रं दानं मित्रं मरीषितः। आशय है कि युधिष्ठिर कहते हैं कि सार्थ प्रवस्तो मित्र, अर्थात साथ जा रहे लोगों का दल अर्थात कर्मा ही विदेश में रहने वालों का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहेशतः, घर पर रहने वाले एक व्यक्ति का मित्र उनकी पत्नी होती है। आतुरस्य भीष्कम मित्रम, मरने वाले का मित्र लोग वैद्य होता है। कौन होता है, वैद्य होता है। दानम मित्रम मरीष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान होता है। युधिष्ठिर यक्ष पुनः युधिष्ठिर से पूछते हैं, किस्विदेक पदम धर्म्यम, किस्विदेक पदम यशम, किस्विदेक पदम स्वर्गम, किस्विदेक पदम सुखम। अर्थात किस्विदेक पदम धर्म है, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, किस्विदेक पदम यश है, यश का मुख्य स्थान क्या है, किस्विदेक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और किस्विदेक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर पुनः उत्तर देते हैं, दाक्षमेकं पदम धर्म्यम, दानमेकं पदम यशम, सत्यमेकं पदम स्वर्गम, शीलमेकं पदम सुखम। अर्थात युधिष्ठिर कहते हैं कि दाक्ष मेकं पदम धर्म्यम, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, दानमेकं पदम यशम, और यश का मुख्य स्थान दान है, अर्थात दान से ही यश बढ़ता है। स्वर्ग सत्यमेकं पदम स्वर्गम, और सत्य को पाने का मुख्य स्थान सत्य है, स्वर्ग को पाने का स्थान सत्य है, और सत्य शीलमेकं पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान शील है।
अगले प्रश्नों में यक्ष पुनः युधिष्ठिर से पूछते हैं कि धान्यानाम उत्तमम किस्वित् धनानाम स्यात् किम उत्तमम लाभानाम उत्तमम की स्यात् सुखानाम किम उत्तमम। आशय है कि यक्ष पूछते हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाक्षम धनानाम उत्तमम सुतम लाभानाम श्रेयम आरोग्यम श्रेष्ठम आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। युधिष्ठिर कहते हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र हैं वेद हैं, और लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है निरोगिता है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। यक्ष पुनः पूछते हैं कि कीन हित्वा प्रियो भवति कीन हित्वा न शोचति कीन हित्वार्थवान भवति कीन हित्वा सुखी भवेत् किन हित्वा सुखी भवेत्। तो यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या कीन हित्वा प्रियो भवति अर्थात क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, कीन हित्वा सोचति क्या त्याग कर मनुष्य सोच विचार नहीं करता है, कीन हित्वार्थवान भवति क्या त्याग कर मनुष्य जो है धनवान हो जाता है अर्थवान हो जाता है, कीन हित्वा सुखी भवति और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति काम हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात कामना छोड़कर अभिमान छोड़कर मान हित्वा प्रियो भवति अभिमान को छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध हित्वा न शोचति और क्रोध को त्याग कर मनुष्य कभी शोक नहीं करता है, काम हित्वार्थवान भवति लालच त्याग कर कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बन जाता है, और लोभ हित्वा सुखी भवति और लोभ को छोड़ करके लालच को छोड़ करके मनुष्य सुखी बन जाता है। तो मित्रों ये आज आपका अध्याय 9 था और आज मैंने इसकी व्याख्या इसका हिंदी अनुवाद आपके सम्मुख रखा है। आप लोग इसमें से किसी एक जो है श्लोक को हिंदी अनुवाद के रूप में आप मुझे लिखकर या बोलकर सुनाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।